दांत का कठोर भाग क्या होता है? दांत का जो सबसे ऊपर है ना इनामल, जो चमकता है दांत ना, दांत ऐसे खोलिया और जो चमकता है वो इनामल रहता है। तो दांत का सबसे मजबूत भाग इनामल रहता है। भाग भाग, ठीक है, बात तुम सुन रहा है, भाग, ठीक है, भाग। तो यहाँ देखिए, तो दांत का कठोर भाग क्या कहलाएगा? इनाम। क्या कहलाएगा? इनामल। दांत का सबसे मजबूत भाग इनामल होता है। और शरीर का सबसे मजबूत भाग जबड़ा, ठीक है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़ा ही, जबड़ा ना बोलते हैं किसी से कहते हैं मारो तो जबड़ा फोड़ देबो। तो शरीर का सबसे बड़ा मजबूत हड्डी जबड़ा, और सबसे बड़ा हड्डी जांघ की हड्डी, सबसे बड़ा हड्डी जांघ की हड्डी, और सबसे छोटा हड्डी कान की हड्डी, ठीक है। कहीं अभी तो सब जगह कमजोर है, कूद के चेक करो कहाँ है, वो छत पे जाओ चढ़ के आ कूद के, जहाँ टूट गया जो बोला समझना वो कमजोर हड्डी था। हम बोल रहे कि शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा का होता है, सबसे लंबा पैर में पाया जाता है, सबसे छोटा कान में पाया जाता है। देख रहे कि सबसे कमजोर कहाँ पाया जाता है। तो उसके लिए तो ट्राई करेंगे तब ना। हमको आज तक प्लास्टर नहीं करवाए, तुड़वा के देखेंगे या तुड़वा के देखेंगे। चलो या तो हमको ढकेल देना या तुमको ढकेल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किससे होता है? थायरोक्सिन तो आयोडीन देते थे, क्या बनता है? थायरोक्सिन। इसी से क्या होता है? घेंघा रोग। घेंघा, आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। आयोडीन से क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। और शरीर में आयोडीन कमेगा तो कौन रोग हो जाएगा? घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग। यदि शरीर में आयोडीन कमेगा तो कौन बीमारी? बोलिए, याद होता है क्या रोग? यदि शरीर में अति की कमी हो गया, शुगर की, इंसुलिन की कमी हुआ तो कौन सा बीमारी? शरीर में इंसुलिन की कमी तो मधुमेह, या उसी को डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह या उसी को डायबिटीज कहते। कौन बुला ले हथिन? वो आदमी के बोल दो ना कि आवत हूँ ना, अभी लाइन ना हवा, जाके कह दूँ कि लाइनिया ना हवा, लाइनिया अथवा तक कह दबुआ चला। अपघटन का उदाहरण है। अपघटन मतलब होता है ना, ये बउआ देखो, अपघटन मतलब होता है सड़ा गला देना। अपघटन मतलब सड़ा गला देना। यानी कौन है जो सड़ा गला देता है? अपघटन मतलब क्या होता है? सड़ा गला देना। तो कौन है जो सड़ा गला देता है? गाय, कवक, बाघ या बास? कौन? कवक। कोई भी जीव में प्रवेश कर गया, मरा हुआ जीव में, धीरे धीरे उसको सड़ाने लगता है, यानी उसको अपघटित करने लगता है। तो फिर आपको स्मेल आएगा, महकने लगता, महकने लगता है कि नहीं? तो उसमें कवक प्रवेश कर जाता है। कवक प्रवेश करके धीरे 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 उसको क्या करता है? अपघटित। अपघटित मतलब सड़ाता है धीरे धीरे। तो अपघटित कौन करता है? कवक। गाय करेगा? गाय तो घास खाती है। गाय हमारा, बैल हमारा बाप है, ठीक है। चलो आगे। यानी गाय को माई बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अब बैल को बाप बोलने में इतना दिक्कत क्या है? काहे हो? चलो आगे। फुआ हुआ अगल बगल के। चलो देखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यानी जो पृथ्वी है वहाँ कहाँ से ऊर्जा मिलता है? पृथ्वी है तो पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलता है? बउआ, पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूरज से। पृथ्वी को कहाँ से ऊर्जा मिलता है? सूरज से। किससे मिलता है? सूरज से, ठीक है। पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूरज से। कोई दिक्कत? जब तक पृथ्वी रहेगा जब तक सूरज रहेगा। सूरज कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी बर्बाद रहेगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण, चलो बोलो बोलो, पर्यावरण का हिस्सा। किसका हिस्सा? पर्यावरण। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या इनमें से सभी कौन होगा? इनमें से सभी पर्यावरण में। पर्यावरण मतलब बाहर, सब बाहर क्या है? पर्यावरण है। बाहर क्या है? जितना भी बाहर आपको दिखाई दे रहा है सब क्या है? पर्यावरण। तो वायुमंडल, हवा भी आपको है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, हवा है तो हवा भी क्या है? पर्यावरण में है।
जलमंडल पानी भी पर्यावरण में है, स्थल जमीन भी है, दिखाई दे रहा है ना। तो सब क्या है, पर्यावरण है, सब क्या है, पर्यावरण। ठीक है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर हो सकते हैं, बोला पोषी स्तर कितने हो सकते हैं, एक वन में कितने पोषी स्तर हो सकते हैं, 1 2 3 4, कितना, 4। क्या हो सकते हैं, 4 गो। 4 गो कैसे, जैसे एगो वन पोषी स्तर मतलब वही, इसको ई खाया, इसको ऊ खाया, उसको ऊ खाया। जैसे मान लीजिए माना की कितना होशियार लड़का, घास था, ठीक है, घास को कीड़ा मकोड़ा खाया, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा को मान लीजिए कि मुर्गा खा गया, मुर्गा को खा गए हम, क्या गो बन गया, 3 गो, लेकिन वास्तविक में 4 गो बनता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक में क्या गो बनता है, 4 गो। चलिए आगे, एक जंगल में बोला पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जंगल में कौन किसको किसको खा के 4 गो पूरा हो जाता है। जैसे कि घास है, ठीक है, जैसे घास है तो हिरन खाया, हिरन को मान लीजिए कि शेर खाया, अब शेर को कौन खाएगा, तो वैसे ही करके 4 गो होता है, ठीक है। तितली को खाया, मेढक खाया तितली को, हम मेढक खाया तितली को, मेढक को खा गया कौआ, सांप, और सांप को खाया कौआ, ये भी 4 गो हो रहा है। यानी तितली था, तितली को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया चील, ठीक है, चील बोलिए, एगो सिपनोर बोलिए, वो होता है, ठीक है, ओकरो खाता है, दलिद्रे हैं। गुलगुलीबा सब आता था, पहले अभी कम, पहले गुलगुलीबा सब आता था ना, तो कौआ खाता था, निशाना को सके हैब्बी, हाँ, मार के दम गिरा देता था सबको, कौआ बिरयानी खाता था। चलो, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण का कारण, जो हम लोग पेशाब करते हैं तो कभी कभी पीला होने लगता है, इसमें आ गए, तो ये जानिए लो ना, बता देते हैं। हम लोग कभी कभी पेशाब करते हैं तो कभी कभी पीला निकलता है ना, तो पीला, या कभी कभी दवाई खाते हैं तो पीला निकलता है, यानी मूत्र यानी टॉयलेट पेशाब जो पीला होता है, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूक्रोम के कारण, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट के कारण, यूक्रोम के कारण, किस कारण, यूक्रोम, यूक्रोम के कारण हम लोग का टॉयलेट कैसा होता है, पीला, पेशाब पीला। अब महकता है किसके कारण, ठीक है, जैसे पेशाब कर दीजिए, पेशाब की जगह देखिए महकता है कि नहीं, अमोनिया के कारण, जैसे ही वहाँ मूतते हैं ना तो यूरिया रहता है, धीरे धीरे वो अमोनिया में बदल जाता है। अब उसको मजाक लीजिएगा तो आप समझिए, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है कि जो टॉयलेट है उसको महकने का कारण क्या है, तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस का बहुत हब्बी महकता है, इतना मूत्र में पावर रहता है कि दीवार को झाड़ देता है, मजबूत समझिए, अमोनिया बहुत खतरनाक रहता है। तो मूत्र का पीला रंग होने के कारण यूरोक्रोम। आगे, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाएगा, बोला कार्बन है हाइड्रोजन में मिल जाएगा, कार्बन किस में मिल जाएगा, हाइड्रोजन में मिल, संयोग करना मतलब मिल जाना, तो अम्लराज बनाएगा, हैलोजन बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा, या एनिक बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवश्यक के किस वर्ग में, बोरा बोरोन और एल्युमिनियम किससे पूछ रहा है, बोरोन और एल्युमिनियम, तो बोरोन और एल्युमिनियम किस वर्ग में है, 13वां, किस वर्ग में है, 13। तो एक बात यहाँ से ध्यान रखिए, आधुनिक आवसानी कौन खोजा, मोसले, जिसको मौसी भी बोलते हैं, ठीक है, आधुनिक आवसानी कौन खोजा, हेनरी मोसले। उसमें वर्ग क्या गो रहता है, वर्ग क्या गो रहता है, 18 गो, आवर्त क्या रहता है, 7 गो, आवर्त क्या रहता है, 7 गो। खोजा आधुनिक आवसानी खोजा हेनरी मोसले, यानी मौसी खोजी। वर्ग या समूह का संख्या कितना होता है, 18, आवर्त की संख्या कितना होता है, 7। कोई दिक्कत, अभी पूछा था कि बोरोन और एल्युमिनियम किस में होता है, तो किस में, 13 में। चलो आगे।